महाभारत युद्ध में कई ऐसे युद्ध भी हुए जिन्हें लगभग भुला दिया गया है। उनका उल्लेख महाभारत की कहानियों में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि अधिकांश कथाओं में केवल महान युद्धों के बारे में ही बताया गया है। ऐसे ही अनसुने युद्धों में से एक ऐसा भी युद्ध है जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्राणों की रक्षा करने के लिए बाण अपनी छाती पे ले लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके अंदर यह घटना घटी थी। नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री फैक्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। भगदत्त मात्र ऐसा चरित्र था जिसने 8 दिन तक अकेले अर्जुन के साथ युद्ध किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय जब अर्जुन राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे, तब अर्जुन और भगदत्त का 8 दिन तक युद्ध चला। अर्जुन ने अनेक प्रयास किए, परंतु प्राग ज्योतिष पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। भगदत्त और अर्जुन के पिता इंद्र घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए भगदत्त ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती स्वीकार किया था और यज्ञ के लिए शुभकामनाएं दी थी। एक बार भगदत्त का युद्ध कर्ण के साथ भी हुआ था, जिसमें कर्ण विजयी हुए थे। चूंकि कर्ण ने भगदत्त को पराजित किया था, इसलिए भगदत्त ने महाभारत का युद्ध कौरवों की ओर से लड़ा। कर्ण ने सभी दिशाओं में राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। इसका उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व के 164वें अध्याय में मिलता है। महाभारत के समय भगदत्त की आयु बहुत अधिक थी और इस योद्धा ने भीम, अभिमन्यु और सात्यकी जैसे योद्धाओं को पराजित किया था। द्रोण पर्व के 24वें अध्याय में वर्णन मिलता है कि अभिमन्यु और अनेक योद्धाओं ने एक साथ भगदत्त पर आक्रमण किया था, परंतु भगदत्त के सामने सबने घुटने टेक दिए थे। द्रोण पर्व के 27वें अध्याय में उल्लेखनीय है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन भगदत्त का सामना अर्जुन के साथ हुआ। दोनों के मध्य भयंकर संग्राम हुआ। एक समय तो ऐसा आया जब भगदत्त ने अपने हाथी से अर्जुन को लगभग कुचल ही दिया था, परंतु भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। इसके पश्चात पुनः भगदत्त के सामने आने पर अर्जुन ने भगदत्त के अनेक अस्त्रों को विफल कर दिया। भगदत्त घायल हो गया। तब भगदत्त ने वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया, जिसे काटना अर्जुन के लिए असंभव था। जब तक वैष्णवास्त्र अर्जुन को आकर लगता, तब तक भगवान कृष्ण बीच में आ गए। उनके सामने अस्त्र वैजयंती माला में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा पुनः भगदत्त से अर्जुन के प्राणों की रक्षा हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब वो भगदत्त पर प्रहार कर उसका अंत करे। तब सबसे पहले अर्जुन ने भगदत्त के सुप्रतीक नामक पराक्रमी हाथी पर नाराज का प्रहार किया। यह प्रहार इतना तीव्र था कि बाण हाथी के कुंभ स्थल में पंख समेत प्रवेश कर गया। तब गजराज ने तुरंत ही धरती पर अपने दांत टेक दिए और वही प्राण त्याग दिए। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भगदत्त की आयु बहुत अधिक है और झुर्रियों के कारण इसके पलकें झुकी रहती हैं और उसके नेत्र बंद रहते हैं। चूंकि भगदत्त बहुत पराक्रमी और सूरवीर है, इसलिए उसने अपने नेत्रों को खुला रखने के लिए अपने मस्तक पर पट्टी बांध रखी है। तब उसने सबसे पहले भगदत्त के मस्तक पर बंदी पट्टी पर तीर मारा, जिसके परिणाम स्वरूप भगदत्त के मस्तक की पट्टी क्षीण हो गई। उसके नेत्र बंद हो गए और उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया, और अवसर पाकर अर्जुन ने भगदत्त का वध कर दिया। अगर आपको भगदत्त और अर्जुन के युद्ध की जानकारी विस्तृत रूप से चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपके कमेंट ज़्यादा आने पर हम आपके लिए अर्जुन और भगदत्त के युद्ध की जानकारी विस्तृत रूप से लाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।